देश बहुत बड़ी चिंता से ग्रस्त है, लेकिन एक उन्नाव जनपद जो हमेशा से अल्लाह ईश्वर की इबादत करते हुए अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था, एक मिथ्या पॉजिटिव मिलने के बाद में जो सिचुएशन बनी, उन्नाव से लेकर पूरे देश तक एक सिचुएशन बनी कि यहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में जो एक स्थिति बनी हुई है कि हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन रात में 11 और 12 बजे के बाद बनने वाली एक उन्नाव जनपद की जो मंडी है, वहाँ पर रात का माहौल ऐसा लगता है जैसे हम लोग ईद और दीपावली मना रहे हों। तो इन स्थितियों को देखते हुए आप लोग नज़ारे का भी अंदाज़ा ले सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ डिस्टेंसिंग है और प्रशासन कितना चुस्त है, कितना दुरुस्त है, प्रशासन की बातों को कितना नज़रअंदाज किया जा रहा है और कितना पालन किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य हो या सौभाग्य हो। और यहाँ पर बोलियाँ लग रही हैं और बोली लगाने वाले हमारे उन्नाव जनपद के वासी हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंसिंग का पालन ना होते हुए भी परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि किस तरीके से प्रशासन ये स्थापित करेगा कि कहाँ से इस बात को मैनेज किया जा सकता है, कहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे समाज सेवी यहाँ पर अपने संगठनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए खाद्यान्न लेने आए हैं, सब्जियाँ लेने आए हैं, फल लेने आए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ खरीदने आए हैं कि उनकी गलियों में जो 3-4 दिन का पुराना सब्जी और फल का जो एक बहुत बड़ा सा सामान उनके पास पहुंच रहा है, वो लेना नहीं चाहते। रात में बेचारे वो आते हैं, 2 घंटे झोला लेके यहाँ पर खड़े रहते हैं, तब ये मंडी खुलती है। लेकिन मंडी जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों के लिए लेने आए हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यापारी होते हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए लेने आते हैं, बहुत सारे समाजसेवी हमारे बीच में हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत प्रखर समाजसेवी मोहम्मद कासिम साहब हमारे बीच में है। उनसे मैं चाहूँगा कि वो जिला प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए भी ये लोग कहीं ना कहीं से ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कासिम भाई हमारे साथ हैं, समाजसेवी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। देखिए, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। बाकी सब तो ठीक है, क्योंकि ज़रूरत का सामान है, आदमी लोग लेने आ रहे हैं, ज़रूरत है उनको, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का काम करना पड़ेगा। थैंक यू। कासिम भाई ने कहा। उसके अलावा हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं जो ये अपनी व्यथा बताना चाहते हैं कि रात में हम लोगों को क्यों यहाँ पर दुकानें खोलनी पड़ रही हैं, दिन में क्यों नहीं खोलनी पड़ रही हैं। उन्नाव अभी तक ईश्वर अल्लाह की कृपा से, ईश्वर अल्लाह के करम से बिल्कुल सुरक्षित था और रहेगा, ये उन्नाव जनपद कहता है। लेकिन यहाँ के कुछ व्यापारी हैं जो अपने आप को थोड़ा दूर, अभी तक नज़दीक आ रहे थे लेकिन दूर महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ व्यापारी अगर अपनी बातों को रखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। जिला प्रशासन भी महसूस करेगा कि यहाँ पर किन बातों की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तो केवल व्यापार की ज़रूरत है, व्यापार कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ना करते हुए, और यहाँ पर जैसा एक माहौल होता है ना कि जैसे हम लोग दिल्ली के किसी बड़े बाज़ार में हों, कानपुर के किसी बड़े बाज़ार में हो, जो पूरा उत्तर प्रदेश वहाँ पर जाकर या पूरा देश वहाँ पर जाकर खरीदारी कर रहा हो, वैसा माहौल है। यहाँ पर डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, प्रशासन ध्यान देगा। एक और समाजसेवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एसपी तिवारी जी, उनसे मैं चाहता हूँ कि आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं कि ये जो मंडी रात में 12 बजे खुलती है और 12 बजे खुलने के बाद में सुबेरे 4 बजे तक लोगों की आपूर्ति कराती है उनके प्रोडक्ट्स की, सब्जियों की, फलों की और अन्य सामग्रियों की, क्या ये उचित है? अगर उचित नहीं है तो आप क्या कहना चाहते हैं? है भी और नहीं, दोनों दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासन को अपनी व्यवस्था है तो दुरुस्त रखनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना चाहिए। प्रशासन ने एक काम नहीं किया कि रात में 12 से 5 मंडी कर दी है, वो तो ठीक है। प्रशासन के जो यहाँ कर्मचारी जो भी नियुक्त हैं वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं।
उनकी व्यवस्था क्या है, इस पर प्रश्न उठने का सवाल उठ रहा है। वो कहाँ गायब है, ये क्या व्यवस्था है? यहाँ मानव की धज्जियाँ उड़ रही हैं और एक से एक लोग एक से एक फंसे हुए हैं। ये प्रश्न उठ रहा है, ये गंभीर विषय है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तिवारी जी ने जो बात कही कि यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से एक मानवता की बात आती है, खिदमत खल्क की बात आती है, मानवता की सेवा की बात आती है। ये सभी व्यापारी बोल रहे हैं कि हम लोग मानवता की सेवा कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर रेट से ज़्यादा कोई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी गुहार है व्यापारियों की, फिर भी गुहार है जनमानस की कि जिला प्रशासन ध्यान दे, डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, कुछ ना कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बने कि यहाँ पर भी डिस्टेंसिंग हो और पूरी रात यहाँ पर व्यापार चले, लेकिन डिस्टेंसिंग के पालन के साथ में, ताकि कोरोना हम लोगों को छू ना सके। और इस व्यथा के साथ में, इस अभिव्यक्ति के साथ में कैमरा पर्सन और फोटो जर्नलिस्ट पुष्कर तिवारी के साथ डॉक्टर मनीष सेंगर, न्यूज़ वाला के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।